हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम ग्रामर के दूसरे टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इंग्लिश ग्रामर के लिए, जिसे कहते हैं प्रोनाउन। अर्थात इसे हिंदी में आप कह सकते हैं सर्वनाम। तो इसका क्या क्या यूज है, इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी इससे लगभग सवाल पूछे जाते हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा भी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ आखिरी तक आपको प्रोनाउन के सारे रूल्स, प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं, ये जितने क्वेरीज आपके होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के आखिरी तक आप प्रोनाउन में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो अब सवाल ये है कि प्रोनाउन क्या है, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। इससे पहले कि मैं इसके रूल्स पे बात करूं, पहले प्रोनाउन को डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात इसे हिंदी में कह सकते हैं वैसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर यूज होते हो, मीन्स संज्ञा के बदले यूज होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इन्हें ही आप प्रोनाउन कह सकते हैं। तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सारे के सारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं जिसे आप नाउन की जगह पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों तो अब सवाल ये है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, मीन्स हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इन्हीं पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से इसके हर एक रूल को। वैसे सर्वनाम के मीन्स प्रोनाउन के लगभग 9 रूल्स हैं, तो इन्हें 9 रूल्स में डिवाइड किया गया है और ये 9 के 9 रूल्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए ताकि आप इसके एक एक टॉपिक्स को, एक एक रूल्स को अच्छी तरह से समझ पाएं। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन के 9 रूल कौन कौन से हैं। दोस्तों प्रोनाउन का पहला रूल है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन का दूसरा रूल है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मीन्स इसे हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों प्रोनाउन का तीसरा रूल है इनडेफिनिट प्रोनाउन, मीन्स इसे हिंदी में कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन का फोर्थ रूल है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन का फिफ्थ रूल है पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम। और प्रोनाउन का सिक्स्थ रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। इसे ही इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। प्रोनाउन का 7th नंबर रूल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे संकेतवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन का 8th नंबर रूल है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे परस्पर बोधक सर्वनाम। और प्रोनाउन के आखिरी यानी 9th रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो ये थे प्रोनाउन के कुल 9 रूल्स। अब इन सारे रूल्स को वन बाय वन हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 9 रूल्स तक। प्रोनाउन का फर्स्ट रूल है पर्सनल प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? घबराइए मत, इसे डिफाइन करेंगे वैसे वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन जिसमें स्पीकर मीन्स कर्ता, लिसनर मीन्स श्रोता और अन्य मीन्स थर्ड पर्सन शामिल हो, यानी इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों शामिल हो, उसे आप पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। आप इसे सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? इसे सेंटेंस में लिख सकते हैं ही इज अ बॉय,
यहाँ पर ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। सीता की जगह पर आप सी कह सकते हैं, सी इज अ गुड गर्ल। यहाँ सी जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है। आई एम ए बैड बॉय, तो यहाँ पर आई है वो पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, एंड सो ऑन। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल इन चीज़ों से बना सकते हैं, इन्हें ही पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन का सेकेंड रूल है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसको डिफाइन करना बहुत आसान है। वैसे वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन जिनकी वजह से प्रश्न बनता हो, मीन्स क्वेश्चन क्रिएट होता हो, उसे आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं दोस्तों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं व्हाट, whom, whose, which। ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जिससे किसी भी सेंटेंस में यूज करके आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स इससे एग्जाम्पल बना सकते हैं व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर व्हाट एक सेंटेंस में यूज हो रहा है और उससे एक प्रश्न बन रहा है। विच इज योर पेन, यहाँ विच एक सेंटेंस में यूज हो रहा है और एक क्वेश्चन बना रहा है कि आपका पेन कौन सा है। हु आर यू, तुम कौन हो, यहाँ पर हु का इस्तेमाल एक प्रश्न बनाने के लिए किया जा रहा है। तो इन शब्दों को यूज करके आप प्रश्न बना सकते हैं और इन्हीं शब्दों को आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, अर्थात इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। प्रोनाउन का थर्ड रूल है इनडेफिनिट प्रोनाउन। दोस्तों इसे हिंदी में कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो चलिए डिफाइन करते हैं। वैसे वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन जो किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट्स या व्यक्ति को डिफाइन करने के लिए यूज ना होता हो, मीन्स कोई भी सर्टेन व्यक्ति या ऑब्जेक्ट को ना बोलता हो, उसे ही हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कह सकते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं एवरीथिंग, एवरीवन, समवन, समथिंग, नथिंग और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दोस्तों इससे किसी सर्टेन व्यक्ति का पता नहीं चलता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन इज गुड, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, यहाँ किसी का नाम का पता नहीं चल रहा है, तो एवरीवन से अनसर्टेनिटी का पता चलता है। नथिंग इज बैड और नथिंग इज गुड, मैं किसी चीज के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। समवन इज नॉकिंग माई डोर, मैंने पता नहीं किया कि एग्जैक्ट कौन है, लेकिन कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। यहां समवन एक इनडेफिनिट प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। एवरीवन इज फाइन, हर कोई ठीक है, पर मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा कि कौन ठीक है। एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि क्या क्या ठीक है, पर मैंने कहा कि सब कुछ ठीक है, मतलब मैंने किसी चीज को सर्टेन नहीं किया, निश्चित कहकर नहीं बताया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताए, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं और आप इसे इसी तरह ग्रामर में यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन का फोर्थ रूल है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इसे डिफाइन कर सकते हैं वैसे वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के साथ संबंध दिखाने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता हो, उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन और हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं हु, हुम, हुज, दैट, विच। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच रिलेशन को दिखाने के लिए यूज होता है। अब एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे हु का इस्तेमाल हुआ रिलेशन दिखाने के लिए, जो लड़का वहां खड़ा है वो मेरा भाई है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं। प्रोनाउन का फिफ्थ रूल है पोसेसिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में कहेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं वैसे वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन जिसमें अधिकार प्रकट किया गया हो, जिसमें पोसेशन को दिखाने का प्रयत्न किया गया हो, इसे ही पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे, अधिकारवाचक सर्वनाम कहेंगे।
तो पोसेसिव प्रोनाउन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? पोसेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, इट्स। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सेंटेंस बनाने के लिए यूज होते हैं जहां पोसेशन दिखाया जाता है। एग्जाम्पल बना सकते हैं, दैट पेन इजंट योर्स, दिस फील्ड इज नॉट माइन, दैट पेन डजंट बिलोंग टू हर्स। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप पोसेसिव प्रोनाउन के लिए यूज कर सकते हैं, जो पोसेशन दिखाता है उन सारे नाउन पर जो अभी मैंने सेंटेंस में यूज किए। प्रोनाउन का 6th रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे एक और तरीके से कह सकते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होगा निजवाचक सर्वनाम। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इसे डिफाइन करेंगे वैसे वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन जिसमें कर्ता स्वयं के लिए चीजों को यूज करता हो, अर्थात जो सब्जेक्ट है वो कोई भी काम को स्वयं पर ही लागू करता है, उसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हैं माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, इट सेल्फ। दोस्तों, इसे आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सी किल्ड हर सेल्फ। यहां पर हर सेल्फ ये कहता है कि उसने अपने आप को ही मार लिया। राम डिड दिस वर्क हिमसेल्फ। यहां हिमसेल्फ कहता है कि राम ने वो काम खुद से ही किया। यू किल्ड मोहन योर सेल्फ, यानी तुमने मोहन को खुद ही मारा। यानी कर्ता कोई भी काम को खुद पर ही अगर करे तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है और इसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन का 7th रूल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, इसे कहेंगे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। इसे डिफाइन करेंगे वैसे वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता हो, चाहे वो दूर हो या नज़दीक हो। अर्थात किसी वस्तु को दूर या नज़दीक के लिए इंडिकेट करने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उसे ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं दिस, दैट, दिस, दोज। ये ऐसे वर्ड हैं जो नज़दीक या दूर को इंडिकेट करने के लिए सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से किया जाता है। अब इसे एग्जाम्पल में बना सकते हैं, दिस इज माई कार। अगर आपकी कार नज़दीक में खड़ी है तो आप कह सकते हैं दिस इज माई कार। यहां दिस का प्रयोग इंडिकेट करने के लिए किया गया नज़दीक के लिए। अब इसी को यूज कर सकते हैं दैट इज माई कार। वो गाड़ी जो है वो मेरी है। तो अगर गाड़ी दूर में खड़ी है तो हमने इस जगह पर दैट का प्रयोग किया। लेकिन अगर नाउन प्लूरल हो तो हम इस जगह पर क्या यूज करेंगे? दोज आर माई कार्स। वे सब गाड़ियां जो हैं वो मेरी हैं। एक तो वो दूर में है और गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लूरल फॉर्म में है। अगर इसी को नज़दीक के लिए यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म में तो कहेंगे दीज आर माई कार्स। इसका मतलब है कि गाड़ियां यही हैं, नज़दीक में है, और मैंने प्लूरल फॉर्म के लिए दिस का प्रयोग किया। तो इन्हें आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। इसी को आप हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रोनाउन का 8th रूल है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे परस्पर बोधक सर्वनाम। इसे डिफाइन करेंगे वैसे वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन जो परस्परता को इंडिकेट करता हो, आपसी संबंध को दिखाने का प्रयास करता हो कर्ता के लिए। इसे ही आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे और हिंदी में परस्पर बोधक सर्वनाम कहेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं ईच अदर, वन अनदर। अब इसे अंग्रेजी में सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इसे यूज करेंगे दे लव ईच अदर। मतलब दे नाम का जो यहां पर एक प्रोनाउन है वो एक दूसरे को ही प्यार करता है। यू किल्ड वन अनदर, तुम दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो ऐसे ही सेंटेंस जहां परस्परता दिखाई जाती हो, यानी
एक दूसरे को दिखाया जाता हो परस्पर संबंध के रूप में, उसे आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसी को हिंदी में कहेंगे परस्पर बोधक सर्वनाम। प्रोनाउन का 9th रूल है और ये आखिरी रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे व्यष्टिवाचक प्रोनाउन। दोस्तों, वैसे वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन जो व्यक्ति या वस्तु को डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता हो, बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, उसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। इसे व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल है ईच, आइदर, नाइदर, एनी, बोथ। इसे हमेशा डिवीजन करने के लिए एग्जाम्पल में लाया जाता है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एनी ऑफ यू कैन टच मी। तुम में से कोई एक मुझे टच कर सकता है, सब नहीं, कोई एक। नीदर ही नॉर सी वेंट टू पटना। नहीं वो न वो, अर्थात यहां पर एक सी है एक ही है। पटना गए या गई। दोस्तों, यहां पर दोनों नहीं गए बल्कि एक गए। ईच ऑफ यू आर गिल्टी। तुम में से हर कोई गिल्टी है। ये सारे एग्जाम्पल डिवीजन को शो करते हैं, मतलब एक साथ शो नहीं करते। दोस्तों, ये थे प्रोनाउन के 9 रूल्स जो अभी आपने पढ़े। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई बार आप वीडियो देखते हैं पर उस पर लाइक नहीं करते या उसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे और ग्रामर आपका इम्प्रूव होता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।